आपसे आपके चैनल के थ्रू स्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि कितने दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। एलजी साहब को बात सुननी चाहिए, लोगों की बात पे एग्री करना चाहिए। लोगों ने कहा था कि अगर बराबर बांट दी जाती तो ये मसला नहीं बनता। इन्होंने खुद ये मसला उलझाया है और पुलिस और जो लोकल लोगों को ये आपस में उलझाने का जो है काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर कहते हैं कि वहाँ के बच्चे काबिल हैं तो क्या यहाँ बेलूने लोग रहे हैं जहाँ के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, रोजगार नहीं चाहते? हमारे बच्चों के साथ ये भेदभाव किस लिए किया जाता है? एलजी को क्यों नहीं कहते? वो कहते क्यों नहीं कि आप सुनिए, क्या आप कानों से बाहर तो नहीं है? आप उनको ये तो कहें, आप उनको ये तो कहें कि आप जागिए, सोइए नहीं, दोगलों की आवाज दबाने को नहीं है। संघर्ष समिति और जो आसपास के लोग हैं, मैं उनसे आह्वान आपके थ्रू करना चाहता हूँ कि अगर आज आप लोग चुप रहे तो कल को ये मसला बहुत आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपके बच्चों को हक नहीं मिलेगा। आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हमें अपना हक लेना है तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और बीजेपी से भी कहेंगे कि आप भी इसमें सम्मिलित होइए, ये किसी एक का मुद्दा नहीं है। एलजी साहब उनका है या किसी पूरी स्टेट के हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी के नहीं है, पूरी स्टेट के हैं। तो स्टेट का मुद्दा जो है लास्ट एलजी के पास ही है। अगर हम कहें पावरपुरी के पास है तो आपके थ्रू हम ये कहेंगे कि सर क्या कहना है, ये प्रदर्शन युवा जो है वो उग्र होते जा रहे हैं और एलजी प्रशासन क्यों नहीं सुन पा रहे? एलजी प्रशासन, हम बार बार कह रहे हैं, ये प्रदर्शन जो थे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे और उधर ये खुद कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे एक भाई साहब कहाँ पे है, वो इस समय कहाँ गए हैं कोई खबर नहीं है। पुलिस को आगे किया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से जो कर रहे हैं। पुलिस भी हमारी अपनी ही है, कोई बाहर से नहीं आई है। पर एलजी साहब को ये सोचना चाहिए कि जो हमारा हक है वो हमें आराम से दे दिया जाए, नहीं तो ये उग्र से उग्र होता जाएगा। आपसे ये है अनुरोध है कि आप लोग जो है इसको उग्र ना होने दे, ये आपके हाथ में है। अगर आप लोग इसको बराबरी सीटों पे बांट देते तो इसका कोई मुद्दा रहता ही नहीं। आप इसको खुद ही उलझा रहे हैं और बच्चों को भड़का रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमने अपने तरीके से जो उग्र प्रदर्शन नहीं किया, आराम से लोगों को समझा रहे हैं। जम्मू को कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने हितों के लिए हमें हमेशा लड़ना ही पड़ा। सरदार साहब आप देखिए, जब पार्लियामेंट में एक लद्दाख के एमपी ने कहा था कि लद्दाख को सबसे लास्ट में मिलता है, हर बार श्रीनगर को पहले, जम्मू को बाद में, जम्मू को हमेशा लड़के ही लेना पड़ा है। क्यों जम्मू से सतोला व्यवहार क्यों किया जाता है? क्या जम्मू वाले जो है देशभक्त लोग हैं, हम जो इज्जत करते हैं पुलिस आर्मी की, और हमेशा जब भी कोई देश की बात आती है तो हम डट के खड़े रहते हैं। तो हमें हमारा हक जो है वो वापस चाहिए। जम्मू के एमएलए कहाँ पर है जिनको वोट दिया गया है, वो आप लोगों के साथ नहीं दिखते? नहीं, जम्मू के आप देखिए कुछ ना कुछ जो है उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग आज जो है वो बीच में आए हैं। उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो होश आ रही है कि जम्मू के लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर नहीं खड़ा रहना पड़ेगा तो अगली बार जो है जम्मू के लोग आपका जो ख्याल नहीं रखेंगे। तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो इस समय जम्मू की जो स्थिति है आपको भली भांति समझना पड़ेगा और सामने निकल के आना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से ऐलान किया था और वही संघर्ष समिति, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये ऐलान हुआ था संघर्ष समिति का? भोगल जी, ये जो प्रदर्शन था ये सरकार को चेताने के लिए आज एलजी जो राजभवन है उसके पास था कि आप लोग जो है कुंभकर्ण की नींद जो सोए हैं वो जाग जाइए और जम्मू का जो हक है उन्हें दे दीजिए। इन्होंने जो सीटों का बंटवारा किया था, अगर वो बराबर बांट दी जाती तो जम्मू वाले इसमें कुछ नहीं कहते। फिर भी अगर श्राइन बोर्ड का इसमें पैसा लगा है, यात्रियों की श्रद्धा है इसमें, तो ये उनके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अभी तक इस पर कोई भी बात क्यों नहीं कर? जम्मू को हमेशा ही इग्नोर किया गया है, जम्मू को ये कम आंकते हैं और जब स्थिति यहाँ से बाहर निकल जाती है तो तब ये इसमें एक्शन करते हैं। अब जम्मू जो है यहाँ से चिता के इनको कह रहा है कि आप हमारा हक हमें दे दीजिए, हर बार हमें लड़के लेना पड़ता है और आप अगर नहीं कुछ कर सकते स्टेट को अलग कर दीजिए, हमारा हक हमें वापस दे दीजिए। ये एक प्रदर्शन जो है ये सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए है कि अगर जल्द फैसला नहीं बदला गया तो और उग्र प्रदर्शन होगा। और उग्र से उग्र प्रदर्शन जो है आज आपने देखा, काफी जो लोगों ने संयम बरता, जम्मू के लोग संयम बरतते हैं तो सरकारें उसका गलत फायदा लेती हैं। जम्मू के हित के लिए ही हम लोग सड़कों पर हैं और ये उग्र प्रदर्शन जो है आज के बाद जो रणनीति बढ़ेगी
मुझे जहाँ तक लग रहा है ये दिन ब दिन जो उग्र होता जाएगा। नया इतिहास रचेगी ये नए इतिहास रचने की राह पर है। हमेशा संघर्ष समिति जो है देश के जम्मू के हित में रही है और हमेशा हम लोगों ने जम्मू का साथ दिया है। चाहे किसी भी घटना में हम लोग देशभक्त लोग हैं और देश के साथ ही खड़े हैं। और हम एसडी प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो उमर अब्दुल्ला सरकार है जो हर मुद्दे पे डिफेंड करने के लिए आ जाती है, उसको चेताना चाहते हैं इनको मत छेड़िए, बाद में आप लोगों को मुश्किल बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये पीछे देख सकते हैं पूरा काफिला